हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो मैं अभी आपको न्यूज़ देने जा रही हूँ उसको सुनकर आप लोग और भी अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा फ्रेंड्स। 23 जुलाई का यानी आज की डेट का ही ये नोटिफिकेशन है। हरियाणा के अंदर पक्की भर्ती जो परमानेंट भर्ती थी पीजीटी की वो आ चुकी है। तो भाई देख लीजिए क्या होता है इलेक्शन का। अब इलेक्शन है ना हरियाणा में, तो वैकेंसी आ गई है और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई हरियाणा के अंदर वैकेंसी आने वाली है। परमानेंट वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भाई ये तो अभी आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, परसों से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर देख लीजिए। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता ही देती हूँ। हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर दोनों की वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ठीक है। और कितनी वैकेंसी है, क्या क्या डिटेल है, ये देखते हुए चलिएगा। इसके अंदर आप लोगों का जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है 28 जुलाई और जो ओपनिंग डेट है फॉर्म की 25 जुलाई और 14 अगस्त को आपके जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है। तो 14 अगस्त से पहले अपना फॉर्म है वो सबमिट कर देना। तो भाई मुझे नहीं लगता कि जो 2024 वाला जो स्टेट है उसको इसके अंदर कंसिडर करेंगे, क्योंकि सरकार भाई बहुत जल्दी में है। तो हो सकता है इसका एक आध जो इसके एग्ज़ाम है, इसका एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। स्क्रीनिंग के बाद फिर इसका मतलब ये पहले ऑब्जेक्टिव होगा और फिर सब्जेक्टिव होता है और फिर इंटरव्यू होता है। इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। तो भाई सरकार जल्दी में हुई तो हो सकता है इस भर्ती का अभी कुछ एक आधा एग्ज़ाम करवा दे। तो भाई 2024 वालों को इंक्लूड करेंगे नहीं, इलेक्शन से पहले अगर करवा देते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर कुछ देखा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो जिनका एचटेट पास है वो अपनी तैयारी के अंदर लग जाइएगा, जुट जाइएगा। जो इसी पीजीटी वगैरह में रह गए थे या जिनका तब तक एचटेट क्लियर नहीं था, अभी हुआ है, तो वो लग जाइए। किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्ट है देख लीजिए। बायोलॉजी की पोस्ट है आपके सामने 233 पोस्ट है बायोलॉजी की। रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर केमिस्ट्री की 255 पोस्ट है। बाकी ये देख लीजिए कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद कॉमर्स की ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ मैं। कॉमर्स की 164 है। इकोनॉमिक्स की आरओएस में 129, मेवात में 3 और इंग्लिश की 174 है और आरओएस में 12 पोस्ट हैं, ठीक है। इंग्लिश अपना सब्जेक्ट है भाई, तो इंग्लिश की देख लो इंग्लिश वालों। आरओएच की तो 174 है और दोनों आरओएच ही दे रखी। एक सेकेंड, इंग्लिश के अंदर मेवात में नहीं है भाई, आरओएच में ही है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही है। ये जो 12 है ये तो फाइन आर्ट्स वालों की है। ज्योग्राफी की 116 है, हिंदी की 4 है, हिस्ट्री की आपकी 144 है, मेवात में 21 है, होम साइंस की 48, मैथमेटिक्स की 414, म्यूजिक की 87, फिजिकल एजुकेशन की 226, फिजिक्स की 410। फिजिक्स की भी अच्छी है भाई, फिजिक्स की भी अच्छी है, मैथमेटिक्स की भी अच्छी है। रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी काफ़ी वैकेंसी है। तो टोटल भाई आपकी 3069 पोस्ट आपकी पीजीटी टीचर के लिए पोस्ट आ चुकी हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है, अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और भाई एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा एक बार क्या क्या है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अंदर ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होती है भाई। तो आपने 10+2 कर रखी हो, आपने BA MA कर रखी हो उस सब्जेक्ट में, आपने एचटेट क्लियर कर रखा हो, ठीक है। कि क्लियरली यहाँ पे मेंशन है भाई आपका एचटेट क्लियर होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, और वो भी पीजीटी लेवल का, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए MSc कर रखी हो, जूलॉजी, बॉटनी, ये जो सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें देख लेना एक बार। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए MSc केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में। पीजीटी कॉमर्स ये आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मास्टर, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 50% मार्क्स चाहिए भाई। पीजीटी इंग्लिश आपने MA कर रखी हो इंग्लिश से और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी, MA ज्योग्राफी कर रखी हो, पीजीटी हिंदी, MA हिंदी कर रखी हो, 50% मार्क्स का क्राइटेरिया इसके अंदर कंसीडर किया गया है। हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इनके सारे आपको दे रखी है कि भाई क्या कुछ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। आपका जो रिजल्ट है भाई देखो, क्लोजिंग डेट आपकी 14 अगस्त है। तो यहाँ पे बता दिया आपको भाई जो आपका एचटेट है, आपकी जो MA है, आपकी जो बीएड है, ये सब आपकी 14 अगस्त से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा भाई, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ MCQ 100 मार्क्स का आते हैं
और 2 घंटे का आपको टाइम देगा। 2 घंटे के ये आपके नंबर रहेंगे, एक क्वेश्चन का एक नंबर, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। और ABCDE ऑप्शन रहेगा। अगर कोई भी मतलब नहीं करते हो तो आपको ई करना है, अगर आपको नहीं लगता तो नहीं तो आपका जो 1/4 मार्क्स है वो डिडक्ट भी हो जाता है। और ये आपका मीडियम बता रखा है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपके इंग्लिश में रहेंगे। इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स ये आपके बायो लैंग्वेज रहेंगे। फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी विल बी इन देयर रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज में रहेंगे। और भाई मिनिमम 25% आपको इसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर लेना अनिवार्य है। जो आपका फर्स्ट टेस्ट होगा उसके अंदर 25% आपके मार्क्स आने ही चाहिए, तभी आप आगे कंसीडर होगे। फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो रहेगा आपका, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 घंटे की रहेगी। टोटल 150 नंबर का आपका रहने वाला है। और वही आपका मीडियम बता रखा है, किस किस मीडियम में आप दे सकते हो, जो पहले बताया था। उसके बाद आपके जो रिटन है उसकी जो वही वेटेज रहेगी 87.5% आपकी जो वेटेज है वो रहेगी आपकी मेरिट में। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। रिटन वाला है उसके 87.5% और इंटरव्यू के आपके 12.5%। दोनों को ऐड करके आपकी क्या बनाई जाएगी, जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। स्केल पे देख लीजिए, अच्छा खासा स्केल पे है भाई, 47,600 से 151 आपका स्केल पे है। ये आपके कुछ सर्विस रूल दे रखे हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखी हैं आपकी। एज लिमिट देख लीजिए, 18 से 42 साल भाई आपकी एज लिमिट है। साथ में रिलैक्सेशन है SC कास्ट को, जो शेड्यूल्ड कास्ट आपकी आती है 5 साल का, बैकवर्ड क्लास OBC को हरियाणा की 5 साल का, और डिसेबल्ड पर्सन को भी 5 साल का है इसके अंदर। वाइस ऑफ मिलिट्री पर्सनल की 5 साल का, विडो वगैरह को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। इस प्रकार से ये रिलैक्सेशन दे रखा है। और रिजर्वेशन पॉलिसी बताई गई है यहाँ पे भाई। तो हमारा काम तो सिर्फ पढ़ना है ना, इन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी है क्या नहीं है। अब इसके बाद इसमें शायद सिलेबस भी दे रखा है। एप्लीकेशन फ़ीस बता रखी है आपकी। मेल कैंडिडेट 1000 रुपये आपके बता रखे हैं। फीमेल कैंडिडेट जनरल के आपके 250, और अदर स्टेट की हैं तो भी 250 हैं, और BC से हैं तो 250 है। डिसेबल्ड पर्सन है तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और उसके बाद भाई आपका जो 14 अगस्त है उससे पहले आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्या क्या लगेंगे वो भी इसके अंदर बता दिए भाई। स्कैन फोटो डुली साइंड बाय द कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर, डिग्री एंड मार्कशीट, BCA BCB जो सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड आपकी PPP, हरियाणा डोमोसाइल, NOC, स्कैंड कॉपी ऑफ NOC फ्रॉम डिपार्टमेंट। और उसके बाद भाई इसके अंदर आपका अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी बता रखा है। नेक्स्ट भाई इसके अंदर और आपका क्या है भाई, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। उसके बाद आपका सिलेबस है भाई, ये बायोलॉजी का सिलेबस है। तो जिसका भी जो सिलेबस है अपने सिलेबस को देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, और उसी प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। ये सब सभी के, जैसे ये इंग्लिश का दे रखा है भाई, कॉम्प्रेंशन वगैरह, राइटिंग एबिलिटी से भी आएगा, ग्रामर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, और लिटरेचर से भी क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा ही सिलेबस है इंग्लिश का, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। फाइन आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट के अलग अलग दे रखे हैं। अब इसमें हिंदी का है हो गया ये, हिस्ट्री का हो गया, यानी बस अब शायद इसमें सिलेबस ही दे रखा है। मैथमेटिक्स का हो गया, मैंने कंप्लीट इसको देखा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका क्या आ गया इसमें, फिजिकल एजुकेशन का आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये फिजिक्स वगैरह का होगा। पॉलिटिकल साइंस, हाँ ये आपका सब्जेक्ट ही दे रखा है कि भाई आपको क्या कुछ करना है सब्जेक्ट के अंदर। ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया। तो भाई ये आपका सब्जेक्ट
सारा सिलेबस दे रखा है। अब आपके सामने वैकेंसी है, तो अपनी तैयारी में आज से अभी से लग जाइए, तभी कर पाओगे, क्योंकि भाई कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है। इतना ईजी भी कंपटीशन नहीं रहेगा, फिर 3 स्टेज आपको क्लियर करनी है। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर यही जानकारी थी। बाकी एचटेट अगर जिनका क्लियर नहीं है तो अपने चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, आप लोग हमारी क्लासेस देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।